आज हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन ले लेते हैं, यानी कर्ज ले लेते हैं। कर्ज ले तो बड़े उससे लेते हैं कि हमारे पास हम यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ से भर देंगे। किस्तें बन जाती हैं, जब किस्तें बन रही होती है उस समय हमें रकम बहुत छोटी लगती है, लेकिन जैसे जैसे उनकी किस्तों का हम भरने लगते हैं, कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ सिम्टम्स बनने लगते हैं कि पैसा आता नहीं है। फिर ये कर्ज हमारे लिए सिर दर्द बन जाता है। ये कर्ज हम उतार नहीं पाते और निरंतर हम इसके दलदल में फंसते चले जाते हैं। आजकल क्योंकि हर चीज़ चाहिए, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बड़ी अपनी बाइक भी चाहिए, सब चीज़ों के लिए हमें कर्ज तो लेना ही पड़ता है, चाहे हम बैंक से लें या किसी पर्सनल उससे लें। लेकिन धीरे धीरे कर्ज का बोझ हमारे ऊपर चढ़ता जाता है, क्योंकि आमदनी वही रह जाती है और खर्चा बढ़ गया। पहले तो सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में कहीं ऐसा तो नहीं आपने कर्ज लिया फिर वो आपका फंस के ही रह जाए। कोई ऐसा योग तो नहीं बन रहा है कि जिस वजह से आप कर्ज के दलदल में फंसते चले जाएं। दूसरा, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाइए। आप जल्दी और आस पड़ोस को देखकर लोगों की होड़ में अपने आप को जरूरतों को मत बढ़ाइए। लाइफ में जो भी आ रहा है वो धीमे धीमे लाइए, तो उसके लिए एक का कर्ज पूरा होने के बाद आप दूसरी चीज़ उठाइए। आप करते क्या है, एक आया नहीं तब तक दूसरी भी चीज़ आ जाएगी, ये भी ले लें, ये भी ले लें। इस चक्कर में कमाने वाला एक है और खाने वाले 10 हैं, कर्ज बढ़ता जाता है। अब कर्ज बढ़ भी गया है तो अब कैसे उतारें इसको, आज इसी विषय में आपको कुछ अचूक उपाय देने जा रही हूँ। अगर आप कर्ज में फंसे हुए हैं और आप ये वीडियो देखकर आप उपाय करेंगे तो 100% आपको कर्ज से निकलने के लिए मार्ग मिल जाएंगे। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे वीडियोस आपको लगातार अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे आप मेरे परिवार के हिस्सा बने रहें। दोस्तों, कर्ज जब भी हमारी कुंडली में हमारा मंगल, हमारा चंद्र, हमारा शुक्र और हमारा शनि, ये 4 ग्रह पीड़ित होते हैं तो कर्ज अचानक से बढ़ने लगता है। मतलब हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। हमने सोचा था कि 10 रुपए यहाँ से आएंगे और यहाँ से इस तरह चुका देंगे। वैसे भी माता लक्ष्मी जी हैं जो आती 10 के रूप में है और जाती 20 के रूप में है। तो पहले तो अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाइए। अगर मान लीजिए फिर भी आपके ऊपर कर्ज हो गया है तो पहले अपने घर में, अपनी खुद की कुंडली में देखिए कि आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं, क्या अपने भाइयों के साथ में आपका रिश्ता खराब हो रहा है, या आपका आत्मबल यानी कि आत्मसम्मान आपका बार बार खराब हो रहा है। क्योंकि जब आप कर्ज मांग ले लेते हैं ना तो आपकी नज़रें खुद ही नीची हो जाती हैं, क्योंकि बार बार सामने कभी बैंक के आपके पास नोटिस आ रहे हैं, आपने किसी व्यक्ति से लिया, वो बार बार आपसे पैसा मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी इज्जत भी खराब होती है। फिर आपका घर का बृहस्पति और चंद्र दोनों खराब हो रहे थे, तभी आप कर्ज के दलदल में फंसते हैं। और शनि जो कि आपके रोजी रोजगार का कारक है, अगर ये कहीं पीड़ित हो रहा है तो धन जो जिस फ्लो में आना चाहिए उस फ्लो में आता नहीं है। ये 4 ग्रह होते हैं जो आपको कर्ज के दलदल में फंसाते हैं। मैं कुछ उपाय दे रही हूँ, इन उपायों को आप करेंगे तो 100% आपको इनसे निजात मिलेगी। सबसे पहला उपाय है, आपको पानी वाला नारियल लेना है। पानी वाला नारियल, वो जो हम माता के आगे फोड़ते हैं, वो वाला नारियल आपको लेना है, जिसमें से गरी निकलती है, पानी भी निकलता है। इसकी जटाएं छीलने के बाद आपके पास गोला बचेगा। उस गोले में जो 3 आंखें होती हैं, उन तीनों आंखों में आपको छेद कर देना है। इसको स्क्रू से कर सकते हैं, चाकू से कर सकते हैं। अब इसका पानी नहीं निकालना है, इस पानी के अंदर ही आपको चीनी भर देनी है। अपने सिर से इसको 7 बार इतनी चीनी भरिए कि इसमें अंदर तक भर जाए, पानी इसका बाहर ना निकले। सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और किसी भी शनिवार को किसी भी बड़े पेड़ की जड़ में इसको दबा कर आइए। यह आप अमावस्या पर भी कर सकते हैं, आप शनिवार को भी कर सकते हैं, आप मंगलवार को भी कर सकते हैं इस प्रयोग को, क्योंकि मंगल आपको कर्ज में डालता है और शुक्र अगर आपका पीड़ित है तो और भी कर्ज आपका बढ़ता चला जाता है। इस नारियल के प्रयोग को आप हर महीने 1 बार करेंगे। आपने शनिवार को शुरू किया तो हर महीने की कोई तारीख देख लीजिए, उस शनिवार को आप करिए और तब तक करिए जब तक कि आपको लगता है कि अब आसानी से कर्ज उतर जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आप इसे करते रहिए। दूसरा है कि आपको हमेशा जब भी आप किसी से पैसा ले रहे हैं तो आप बुधवार को लीजिए। जब भी आपको किसी से पैसा लेना है आप बुधवार को ले लीजिए। आप बैंक से फाइनेंस करा रहे हैं, बुधवार को करवाइए। आप किसी से लेने जा रहे हैं तब बुधवार को करवाइए।
और जब आप पैसा, उसकी कुछ किस्त आपके पास आ गई है, तो उसमें से कुछ पैसे अपने घर के मंदिर में रखिए गणेश जी के सामने, और उनसे प्रार्थना करिए कि ये जो आपने कर्ज लिया ये आपका जल्दी उतर जाए, किसी भी तरह से ये आपको परेशानी भरा हुआ ना रहे। कुछ रुपए, 21 रुपए, 11 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए उनके चरणों में रख दीजिए। जब तक आपका कर्ज नहीं उतर जाता तब तक इसको लाल कलावे मौली से बांधकर अपने घर के मंदिर में रखी रहिए, और इसको आप किसी कपड़े में भी लपेट के रखिए जिससे ये गंदे ना हो। इसके साथ ही जब भी आप कर्ज की पहली किस्त चुका रहे हैं, आप मंगलवार को उतारिए। देखिएगा कि मंगलवार को जब आप किस्त चुकाने लगते हैं, बहुत जल्दी आपका कर्जा उतर जाता है, बहुत जल्दी आपके लिए धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं, आपके सोर्सेज बढ़ने लगते हैं, आपको धन आगमन के आपके रास्ते खुल जाते हैं। तो मंगलवार को किस्त चुकाइए इसकी। दूसरे उपाय में अपने घर में एक आपको पीतल का लोटा, जिसके अंदर पहले आपको गंगा जल डालना है, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डालना हो, पीतल के ही ढक्कन लगाकर इसको अपने घर के मंदिर में ईशान कोण में, घर के मंदिर के ईशान कोण में स्थापित कर लीजिए। चंद्र, मंगल और बृहस्पति को आपने स्थापित किया तो ये आपके घर के चंद्रमा को अच्छा करेगा, आपके धन भाव को मजबूत करेगा, आपके भाग्य को मजबूत करेगा, आपके कर्ज को उतारने में आपका सहायक बन जाएगा। बहुत ही चमत्कारिक है। घर का चंद्रमा अच्छा होगा तो घर में धन का फ्लो बढ़ेगा। चंद्रमा ही आपके कैश फ्लो का कारण होता है। घर में धन आएगा तो घर में टिकेगा भी और आपका कर्ज भी जल्दी उतर जाएगा। तीसरा है कि शनिवार को आप गरीबों में आप चाय बिस्किट है, चाय बिस्किट बांट सकते हैं। कुत्तों को भोजन, कुत्तों को बिस्किट है आप, या फिर आप ब्रेड खिला सकते हैं, ये कुत्तों को खिलाइए। इससे भी आपके कर्ज उतरने के जल्दी रास्ते खुल जाते हैं। विशेष रूप से शनिवार वाले दिन तो आपको ये प्रयोग जरूर करना है, जिससे कि आपका कैश फ्लो आपके पास आने लगे, धन आपका निरंतर आपका इतना आ जाए कि आप अपनी कर्ज की किस्त चुका सकें। अगले उपाय में आपको चने की दाल धर्म स्थान पर आप गुरुवार देते रहिए। छठा घर हमारा कर्ज का कारक होता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली का छठा घर उसके लिए कर्ज में फंसाने वाला होता है। अगर 600 ग्राम चने की दाल आप मंदिर में देना शुरू करते हैं गुरुवार, लगातार कम से कम 12 गुरुवार दे दीजिए, देखिएगा कि कैसा भी कर्ज होगा आपका उतरना शुरू हो जाएगा। तो ये अचूक प्रयोग है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता है, ना लग्न। आपकी कोई जनरल आपकी कुंडली है, आप इन प्रयोगों को कर लीजिए, आपको राहत मिल जाएगी अपने कर्ज से, आपको उससे कर्ज से मुक्ति का आपका मार्ग खुल जाएगा। जरूर करिए। अगर आप कुंडली दिखाकर कराना चाहते हैं तो वो भी आप व्यवस्था कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ, आप उसके जरिए भी जान सकते हैं क्या है बेस्ट आपके लिए उपाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही किस अन्य विषय पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो यहाँ आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माता रानी की कृपा आप पर बरसती रहे, इस कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।